चुनाव आयोग के आंकड़े बता रही हूं। फिलहाल सभी जो 250 सीटों के रुझान है वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला अभी भी बहुत कड़ा है। 119 पर बीजेपी है, 120 पर आम आदमी पार्टी है और हमें ये जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे वार्ड है जहां पर इतना कड़ा मुकाबला है कि एक एक दो वोट से आगे पीछे मामला चल रहा है। बीजेपी 119 पर, फिर बता दूं आम आदमी पार्टी एक वार्ड आगे 120 पर, कांग्रेस 10 से घटकर वापस 7 पर हुई, लेकिन ज्यादा अभी अदर्स के खाते में 4 जाते हुए, यानी कुछ सीटें कांग्रेस की वहां भी जाते हुए। और ये देखो जड़ोदा से आम आदमी पार्टी के गगन आगे चल रहे हैं, कमला नगर से बीजेपी की रेणु अग्रवाल इस वक्त आगे चल रही है, कर्णपुरा से बीजेपी के राजीव गिरोत्रा आगे चल रहे हैं, कापासेड़ा से बीजेपी की सुनीता देवी इस वक्त इन रुझानों में आगे चल रही है। ये रुझान बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा है। और झड़ोदा की बात करिए हमने वहाँ पर, तो बीजेपी की पार्षद थी रेखा सिन्हा, लेकिन अब वहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वो 2 रीजन ऐसे हैं रूबिका, जहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 5 और 6 सीट का अंतर है बस, और लगातार ये अंतर हम देख रहे हैं। यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा है, यमुना की सफाई। तो ट्रांस यमुना दिल्ली की मैं बात करूं तो बीजेपी यहां से 37 से आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 36, यानी कि यहां भी कड़ा मुकाबला है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जो पिछले बार मैनिफेस्टो में कहा था, इस बार मैनिफेस्टो में कहा था, शायद इस बार थोड़ा सा भरोसा हुआ। बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है, एक एक दो सीट का मुकाबला जी। और इसमें बहुत मजेदार है, देखिए प्रवेश वर्मा जी की जो सीट है उसमें भाजपा के पास अभी बढ़त है, तो यानी ये माना जा सकता है कि जो बायकॉट का उन्होंने नारा दिया था, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से गया था, क्या वो असर कर रहा है? लेकिन आधे घंटे पहले वही जो है वो मुश्किल में डाल रहा था। तो इस लिहाज से लगता है कि कई मुद्दे, क्लियर कट मुद्दों पर एक ही ढंग से दिल्ली ने वोट दिया, ऐसा लगता नहीं है। कईयों को ये पसंद आ रहा है, कईयों को नापसंद आ रहा है, कई जो है आम आदमी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, कई बीजेपी के पक्ष में, और इसीलिए इतना कड़ा मुकाबला। ये देखिए कर्णपुरा से बीजेपी के राजीव गिरोत्रा इस वक्त आगे चल रहे हैं। हाँ देखिए, एक चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह के माहौल की आशंका थी, वो माहौल है नहीं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी वो माहौल दिख नहीं रहा है इस वक्त। फिलहाल ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर आप देखें उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा है, उसने एक बड़ा ग्राउंड जो है वो गेन किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी मैं आपको बता दूं, सीमापुरी की कॉन्स्टिट्यूंसी, राजेंद्र पाल गौतम का जो बयान था जिसको लेकर काफी राजनीति हुई, बीजेपी की तरफ से बहुत आरोप लगाए गए, फिलहाल वहां कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। तीनों वार्ड पे फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे है। सीमापुरी वो सीट जो राजेंद्र पाल गौतम की सीट थी, सीमापुरी से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। विवेक, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? एक बार फिर से बता दूं, रुझानों में किसी को भी बहुमत नहीं है। बीजेपी 118 पर, आम आदमी पार्टी 120 पर, ये 1-2 का अंतर ऊपर नीचे आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन हम बदले उससे पहले सभी 250 सीटों के रुझान पर बहुमत किसी को भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आंकड़े भले थोड़े इधर उधर होते हैं, लेकिन साउथ दिल्ली में अभी भी आम आदमी पार्टी ही आगे है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिर से आगे हो गई है। बीजेपी के खाते में अभी 12 सीटें। रुझान एमसीडी में बहुमत का मामला बिगड़ सकता है, या ये कहिए कि फंस सकता है, क्योंकि अभी भी किसी भी पार्टी का मेयर यहां पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बिग पिक्चर है। बिग पिक्चर ये कह रही है कि एमसीडी में बहुमत का मामला फंस सकता है। कांग्रेस और अन्य जो है वो किंग मेकर बन सकते हैं। 3 में ना 13 में रहने वाले किंग मेकर बन सकते हैं। रीना जी, अब तक जो मामला है वो ये दिख रहा है, कांग्रेस और अदर्स ही बचा सकते हैं नैया। बिल्कुल भी नहीं रूबिका जी, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो अर्ली रुझान आए हैं। आप धीरे धीरे देखिए कि धीरे धीरे क्लियर बहुमत मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की जनता ने बिल्कुल क्लियर डिसाइड किया है कि इस बार दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाना है, क्योंकि दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को जो 3 कूड़े के पहाड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के एक तरीके से मॉन्यूमेंट थे। आपके वो सारे मुद्दे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद यही तो वजह है कि 2012 में एंट्री पाई आम आदमी पार्टी आज उस स्थिति में लेकर आ गई है खुद को कि दिल्ली की जनता उनको 120 वार्ड में इस वक्त जिताती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मामला फंस जाता है तो क्या कांग्रेस का साथ ले सकती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका बड़ी अहम यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। रीना जी, रूबिका जी, किसी का साथ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है उसका भरोसा सिर्फ आम आदमी पार्टी पे है। रीना जी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पार कर जाएंगे। वो झागदार यमुना ही क्यों ना हो, लेकिन हम नैया जो है पार कर जाएंगे।
निश्चित तौर पे जिस तरीके के आंकड़े और रुझान अभी सामने दिख रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को निराशा नहीं आएगी। मतलब आपको नहीं लगता मामला फंसेगा? हम ये कह रहे हैं कि उनके मन में अभी निराशा नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें आप सही कह रही हैं कि किंग मेकर ये हो सकते हैं जो अदर। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? ये देखना होगा, नतीजों में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लेकिन रुबिका, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि दिल्ली को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए, यानी सेंट्रल दिल्ली, आउटर दिल्ली और ट्रांस जमुना, तो उसमें से सबसे ज्यादा आंकड़े इस समय आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं वो 61 की जो वार्ड की लीड मिल रही है वो आउटर दिल्ली में मिल रही है, और अंतर बीजेपी के साथ उसका ये बना हुआ है। आप कह रहे हैं बाहरी इलाके में, बाहरी दिल्ली वाले इलाकों में अभी भी वो बढ़त बनी हुई है। बिल्कुल बाहरी दिल्ली की ये सीटें किसको मिल रही है? ये आम आदमी पार्टी को बढ़त है इसके अंदर 61 सीटों के साथ में, और जो अंतर है वो 10 का अंतर है, वो सबसे ज्यादा आउटर दिल्ली में है, लेकिन बाकी सब जगह केवल 1-1 का अंतर है, यानी 28 और 27 का अंतर है, 37 और 36 का अंतर है, इस तरीके से अंतर चल रहा है। अबे जी आए नाश्ता लाए, लेकिन खबर क्या लाए अबे जी? खबर तो यही है कि संघर्ष जारी है, अब देखिए क्या होता है। अभी एक तरफा मामला नहीं कह सकते। एक तरफा नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ सकती है, किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस और अदर्स आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे है, ज्यादा कोई असर डालेगी नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा जिस तरफ जाना होगा उस तरफ ठीक से मामला चलाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।